आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयनगर परवा बिल्ही के उच्च माध्यमिक विद्यालय के दर्जनों छात्र मैट्रिक परीक्षा से होंगे वंचित। विद्यालय की लापरवाही के कारण 44 बच्चों का नहीं भराया मैट्रिक परीक्षा का फॉर्म। मधेपुर के डारा पंचायत में लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत सफाई कर्मियों के बीच सामग्री का हुआ वितरण। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा पर राजद कार्यकर्ताओं ने मधुबनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति निकाला आभार पद यात्रा। हड़ाकी के जदयू विधायक सुधांशु शेखर ने बेनीपट्टी के कालिदास विद्यापति साइंस कॉलेज परिसर के शौचालय का किया उद्घाटन। गौरीशंकर सीएमएस सेंटर दरभंगा ने जयनगर के बैरा पंचायत भवन पर लगाया रक्तदान शिविर। मधुबनी टाउन हॉल में खादी मेला सह उद्यमी बाजार का हुआ शुभारंभ। उप विकास आयुक्त विशाल राज ने किया उद्घाटन। 5 फरवरी तक रहेगा खादी मेला सह उद्यमी बाजार। कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा संचालन को लेकर जिला प्रशासन दृढ़ संकल्पित। 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए जिले के 23 तर्रार अधिकारियों को किया गया दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त। पचहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर खुटौना के आशा पब्लिक स्कूल में साइंस एग्जीबिशन की हुई शुरुआत। आयुष्मान योजना द्वारा जिले में सर्वाधिक मरीजों का बिल्कुल मुफ्त इलाज के लिए 75वां गणतंत्र दिवस पर क्रिप्स हॉस्पिटल को किया गया पुरस्कृत। मिथिला विद्यापीठ में गणतंत्र दिवस के अवसर पर बच्चों के बीच सांस्कृतिक प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। मधुबनी शहर के कर्ण केमिस्ट्री क्लासेस में 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए विदाई समारोह हुई आयोजित। और जयनगर रोटी बैंक के संस्थापक स्वर्गीय सुनील कुमार की मनाई गई प्रथम पुण्यतिथि। रोटी बैंक पर सदस्यों ने जलाया कैंडल, दी भावभीनी श्रद्धांजलि। खबरें अब विस्तार से। 15 फरवरी से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा आयोजित होनी है। हम आपको जयनगर का एक ऐसा मामला बता रहे हैं जिसको जानने के बाद आप भी चौंक जाएंगे और आप भी आक्रोशित होंगे, ठीक उन्हीं बच्चों की तरह जिनका विद्यालय की लापरवाही के कारण मैट्रिक परीक्षा का फॉर्म ही नहीं भराया जा सका। हम बात कर रहे हैं जयनगर प्रखंड के परवा बिल्ही पंचायत के उच्च माध्यमिक विद्यालय के, जहां विद्यालय के 44 छात्र छात्राओं का मैट्रिक परीक्षा का फॉर्म सिर्फ इसलिए नहीं भराया जा सका क्योंकि प्रभारी प्रधानाध्यापक राम बाबू पासवान का कहना है कि साइबर कैफे का सर्वर काम नहीं कर रहा था। गौरतलब है कि इस बाबत छात्र छात्राओं ने तब बताया जब वह एडमिट कार्ड लेने विद्यालय पहुंचे। अन्य छात्र छात्राओं को एडमिट कार्ड मिला। जब यह छात्र छात्राएं एडमिट कार्ड लेने पहुंचे तो इन्हें विद्यालय द्वारा यह बताया गया कि साइबर कैफे के भूल के कारण इनका परीक्षा फॉर्म ही नहीं भरवा पाया है। और इतना ही नहीं, विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक राम बाबू पासवान के द्वारा इन छात्र छात्राओं को शिक्षा विभाग का एक लेटर भी दिखाया गया जिसके तहत ये बताया गया कि अप्रैल में एक बार फिर मैट्रिक की परीक्षा होगी और जिस किसी छात्र का भूलवश मैट्रिक परीक्षा का फॉर्म भरना छूट गया है उन सभी का परीक्षा लिया जाएगा। इस बाबत छात्र छात्राओं में जहां एक तरफ काफी आक्रोश देखने को मिला है, वहीं दूसरी तरफ सभी का रोने जैसी स्थिति देखने को मिली। कैमरे के सामने बोलते हुए कई छात्र छात्राएं रो पड़े।
15 फरवरी से एग्जाम होना है, लेकिन विद्यालय की लापरवाही के कारण 44 छात्र छात्रा एग्जाम नहीं दे पाएंगे। जयनगर प्रखंड के परवा बेलही पंचायत स्थित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय के दर्जनों छात्र इस वर्ष मैट्रिक परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। शनिवार को विद्यालय के दर्जनों छात्रों से विद्यालय में फॉर्म नहीं भरे जाने पर विरोध जताया। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक ने साइबर कैफे की लापरवाही बताते हुए कहा कि साइबर कैफे कर्मी ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। मैट्रिक की छात्रा खुशबू, मनीषा, नेहा, सोनी, प्रवीण, आशुतोष, उज्जवल, कृष्ण, नीतीश समेत कई छात्रों ने बताया कि 15 फरवरी से मैट्रिक परीक्षा होना है। परीक्षा में शामिल होने के लिए पूर्व में विद्यालय के नियुक्त शिक्षक को फॉर्म भरने के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ सभी कागजात जमा किए। मैट्रिक परीक्षा की तिथि घोषणा होने पर एडमिट कार्ड के लिए विद्यालय आए तो विद्यालय द्वारा फॉर्म नहीं भरे जाने की बात कही जा रही है। साइबर कैफे द्वारा सर्वर नहीं काम करने पर फॉर्म नहीं भरे जाने की बात कही गई है। छात्र छात्राओं ने आरोप लगाया कि पूर्व में 2 बार प्रैक्टिकल की परीक्षा ली गई है। छात्रों ने बताया कि विद्यालय द्वारा शिक्षा विभाग का एक नोटिस दिखाया जा रहा है, जिसमें जिन छात्रों का फॉर्म किसी वजह से नहीं भरा सका, ऐसे छात्र अप्रैल में मैट्रिक परीक्षा में शामिल होंगे। इस संदर्भ में पूछे जाने पर विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक रामबाबू पासवान ने बताया कि 10वीं के मैट्रिक परीक्षा में बैठने वाले सभी छात्रों का रजिस्ट्रेशन किया गया, जिसको ऑनलाइन किया जाता है। ऑनलाइन व्यवस्था विद्यालय में नहीं रहने पर बाहर से किसी साइबर कैफे दुकान से किया जाता है। विद्यालय के कुल 119 छात्रों में 43 छात्र छात्राओं का फॉर्म सर्वर खराबी के कारण नहीं भराया जा सका। उन्होंने छूटे हुए सभी छात्रों को अप्रैल में परीक्षा में शामिल होने की बात कही और उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को भी निराधार बताया। हम लोग रजिस्ट्रेशन 2 माह पहले ले लिया गया था। अगर अब आज हम लोग को एडमिट कार्ड का जरूरत पड़ा तो हम लोग एडमिट कार्ड लेने के लिए आए तो बोले कि एडमिट कार्ड नहीं आया है, जो कि आप लोगों का एग्जाम अप्रैल में दिया जाएगा। जबकि हम बोले कि अब 2 बार एग्जाम लिया जाता है, तो बोले कि इस बार होगा, पहले ऐसा नहीं होता। अगर स्कूल से पता किए तो कहा गया कि ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि एडमिट कार्ड सभी जगह दे दिया गया है और इस स्कूल में एडमिट कार्ड नहीं दिया गया है। क्या कारण बताया? कि सर्वर डाउन था। अगर हम जहाँ फॉर्म अप्लाई किए थे वहाँ सर्वर डाउन चल रहा था, जिस कारण नहीं हुआ, एडमिट कार्ड फॉर्म नहीं भराया गया, इसलिए एडमिट कार्ड नहीं आया है। कृष्ण कुमार सर, हमारे साथ ये हुआ ये कि हम फॉर्म भी जमा किए, रजिस्ट्रेशन भी हमारा हो गया, पर सर ने एडमिट कार्ड हमें नहीं दिया और एडमिट कार्ड का पैसा भी ले लिया और रजिस्ट्रेशन भी कराया तो भी पैसा लिया हमसे। और उस दिन प्रैक्टिकल का एग्जाम भी हुआ, उसमें भी पैसा लिया सर ने, फिर भी हमें एडमिट कार्ड नहीं दिया। और जब हम बोले तो बोले क्या अप्रैल में फिर से तुम्हारा एग्जाम होगा। और तब हम बोले कि सर अप्रैल में बोर्ड एग्जाम 2 बार को होता है, तो बोले क्या होगा, पूरा बिहार में ये हुआ है। तो हम पता लगाए कहीं कहीं से, तो कहीं पर भी ये नहीं हुआ है। तो हाँ देख छुट्टी हुआ नहीं सर, कितना विद्यार्थी छुट्टी हुई? 44। खुशबू कुमारी 10th। उसमें जो है कुछ साइबर के चलते जो है कुछ का छूट गया। तब हमने उससे संपर्क किया, कहा जो है कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे छूट गया। तो सर्वर के प्रॉब्लम के चलते उसका कहा जो है अप्रैल में उसका फिर से जो है परीक्षा जो है जिसका छूट गया किसी कारणवश, उसका जो है अप्रैल में परीक्षा होगी, उसमें वो बच्चा जो है शामिल हो गया। कितने बच्चे छूटे हुए? करीब 40 के एवरेज में। क्या नाम हुआ सर? रामबाबू पासवान। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत मधेपुर प्रखंड के डारह पंचायत में सफाई सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मधेपुर के मुखिया हिफजुर रहमान व प्रखंड विकास पदाधिकारी विशाल आनंद ने 11 सफाई कर्मियों के बीच सफाई सामग्रियों का वितरण करते हुए हरी झंडी दिखाकर पंचायत में साफ सफाई के लिए सफाई कर्मियों को रवाना किया। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत डारह पंचायत में लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत
11 वार्डों की साफ सफाई के लिए सफाई कर्मी के बीच सफाई सामग्री का वितरण किया गया। पंचायत के मुखिया हिफाजुर रहमान एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी विशाल आनंद ने हरी झंडी दिखाकर सफाई कर्मियों को रवाना किया। स्थानीय मुखिया ने लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत बाल्टी, डस्टबिन, कचरा ढोने वाली गाड़ी, सफाई कर्मी का पोशाक, इन सभी सामानों का वितरण किया। मौके पर मौजूद प्रखंड विकास पदाधिकारी ने सफाई कर्मी को कहा कि वह डारह पंचायत के 11 वार्डों की साफ सफाई के लिए नियुक्त किए गए हैं। पूरे पंचायत के अंतर्गत कहीं भी कचरा नजर नहीं आना चाहिए। कचरा को उसके निर्धारित जगह पर ही जमा करना है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न देने की घोषणा के बाद राजद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। इतना ही नहीं, राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा सभी जिला में आभार यात्रा निकाली गई। मधुबनी समाहरणालय तक मधुबनी रेलवे स्टेशन से राजद कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए पद यात्रा निकाली। राष्ट्रीय लोक जनता दल सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा के आह्वान पर पूरे बिहार के सभी जिला में जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार यात्रा कार्यक्रम पार्टी के मधुबनी जिलाध्यक्ष रंजीत कामत की अध्यक्षता में किया गया। रेलवे स्टेशन मधुबनी से समाहरणालय तक पद यात्रा निकालकर आभार प्रकट किया गया। इस मौके पर पार्टी के नेता प्रदेश महासचिव मनोज यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र प्रसाद सिंह, युवा प्रदेश प्रवक्ता राम सागर शर्मा, वैद्यनाथ मेहता, राधे प्रसाद, रामचरित्र सिंह, आनंद पासवान समेत प्रखंड अध्यक्ष व जिला के गणमान्य नेता उपस्थित थे। आज राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के वर्षों से माननीय कर्पूरी ठाकुर जी के भारत रत्न को लेकर के जब बार बार सभी सरकारों के द्वारा यह मांग करते आते थे, और आज जो है जो 2 दिन पूर्व में आज नरेंद्र मोदी जी इस बात को रख करके और माननीय कर्पूरी ठाकुर यानी कि गुजरी के लाल कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का कार्य किए हैं। इसलिए हम लोगों ने एनडीए सरकार को आभार प्रकट करने के लिए पद यात्रा करके और यहाँ पर गुजरी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को पुष्प अर्पित करके अपने आभार यात्रा को समाप्त करेंगे। हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की तरफ से ये वर्षों से प्रतीक्षित मांग थी कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए, और आज एनडीए की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस मांग को माना और कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न प्रदान किया। इसी अवसर पर राष्ट्रीय लोक जनता दल मधुबनी जिला की ओर से हम लोग धन्यवाद यात्रा निकाले हैं, बधाई मार्च है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। यही हम कहना है। जो राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वर्षों सम्मान करेंगे, जो जननायक प्रधान को भारत सम्मान मिले। इस बार जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको जो भारत रत्न सम्मान किया है, उनके लिए हम लोग आभार व्यक्त करने के लिए आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। यही कहना है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 स्थित कालिदास विद्यापति साइंस कॉलेज में शौचालय का निर्माण संपन्न किया गया। वहीं नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निर्मित इस शौचालय का उद्घाटन हरलाखी के जदयू विधायक सुधांशु शेखर, बेनीपट्टी नगर पंचायत की मुख्य पार्षद समेत अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। बेनीपट्टी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 स्थित कालिदास विद्यापति साइंस कॉलेज परिसर में नगर विकास एवं आवास विभाग से निर्मित शौचालय का उद्घाटन शनिवार को हरलाखी के जदयू विधायक सुधांशु शेखर, मुख्य पार्षद मंजू देवी, उप मुख्य पार्षद दीप शिखा कुमारी व कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार ने संयुक्त रूप से किया। वार्ड पार्षद उर्मिला देवी के द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर शौचालय का निर्माण करीब 8,90,000 की राशि से कराई गई है।
शौचालय में अत्याधुनिक सामानों का उपयोग किया गया है, जहां शौच के साथ पेशाब के लिए भी बेहतर व्यवस्था की गई है। इससे पूर्व हरलाखी के विधायक सुधांशु शेखर को मुख्य पार्षद मंजू देवी ने पाग व दुपट्टा देकर सम्मानित किया। वहीं उप मुख्य पार्षद दीप शिखा कुमारी ने मुख्य पार्षद व वार्ड पार्षद उर्मिला देवी ने उप मुख्य पार्षद को पाग दुपट्टा देकर सम्मानित किया। इस दौरान कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आलोक कुमार पाठक ने भी कॉलेज की ओर से हरलाखी विधायक का स्वागत किया। मौके पर हरलाखी विधायक सुधांशु शेखर ने कहा कि बेनीपट्टी नगर पंचायत बेहतर कार्य कर रही है। कॉलेज में उनके स्तर से भी विकास के कार्य किए गए हैं। छात्रों को हो रही समस्याओं के निदान के लिए नगर पंचायत ने शौचालय का निर्माण कर बेहतर काम किया है। इसके लिए सभी बधाई के पात्र है। इस दौरान कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर पाठक ने नगर पंचायत के ईओ से एक सेमिनार हॉल के निर्माण कराने की भी मांग की। मोबाइल नीचा करू ना कनी का यानी तक मैडम यानी हां लाओ ना। कॉलेज में और विकास के लिए बहुत सारे ऐसी योजना है जो जिसको यहाँ पर उतारा जा सकता है। ऐसा कोई स्कीम है नगर पंचायत के पास कि कॉलेज को और डेवलप किया जा सके? कॉलेज के डेवलपमेंट के लिए तो कॉलेज पर शिक्षा विभाग से ही फंडिंग मिलता है, लेकिन हम लोग नगर विकास से भी जो कुछ बेसिक फैसिलिटी है वो हम लोग देने का प्रयास करते हैं। अभी पूर्व के दिनों में ही 2 चापाकल एक्स्ट्रा भी यहाँ पे लगा था कार्यक्रम के दौरान, और यह शौचालय भी बना है। उच्चैठ भगवती के पास भी एक जीर्णशीर्ण अवस्था में शौचालय हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको भी जल्द से जल्द मरम्मत करवा के उसको भी ठीक करवाए। तो जो धीरे धीरे नगर विकास से संबंधित जो भी कार्य होंगे वो धीरे धीरे करके हम लोग चाह रहे हैं कि उसको जो भी एक एक करके काम कर रहे होते रहें और बहुत ही अच्छी गुणवत्ता के कार्य। नगर पंचायत की ओर से और विधायक जी भी मौजूद हैं इस क्षेत्र के, क्या प्रतिक्रिया, क्या बधाई देना चाहेंगे नगर पंचायत और विधायक जी को? मैं विधायक जी को साथ साथ नगर पंचायत के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। इस शुभ अवसर पर इन्होंने जो ये बहुत बड़ा काम किया, विद्यार्थियों को काफ़ी कठिनाई थी, इस बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने किया है। साथ साथ हम लोग इनसे आग्रह करेंगे एक जैसे टाउन हॉल की तरह एक यहाँ पर बहुत सारे लोग विजिटर आते हैं, एक जो है सो भवन बन जाए जो ताकि लोग का ठहराव हो सके। कोई प्रोग्राम होता है जिसमें बहुत कठिनाई लोगों को हो रही है, इससे जो है कोई वर्क भी होगा तो साथ साथ उसमें भी काम लिया जाएगा और कॉलेजों का भी विकास एक सेमिनार हॉल टाइप का बन जाए जो सभागार होगा, तो ताकि सभी लोग उसमें प्रोग्राम भी कर सकेंगे। माननीय विधायक महोदय का भी बहुत सारा प्रोग्राम होता रहता है, एक सभागार की यहाँ उच्चैठ भगवती का स्थान है, हो जाए तो सब लोगों के लिए अच्छा रहे। आज शौचालय का उद्घाटन हुआ है, क्या लग रहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है कि नगर पंचायत लगातार विकास के काम आगे कर रही है? देखिए, बेनीपट्टी में इससे पहले नगर पंचायत नहीं थी। नगर पंचायत की गठन हाल ही में हुआ है और जिस तरह से नगर पंचायत में काम हो रहा है, हम यहाँ के पदाधिकारी को भी धन्यवाद देते हैं। आपने जहाँ जहाँ जो भी योजना का काम किया है, बहुत ही अच्छा काम हुआ है। आज मेरे द्वारा इस KVS कॉलेज के ग्राउंड में जो बच्चे की सुविधा के लिए शौचालय का निर्माण आज हुआ है, जो हमारे हाथों से आज उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ है, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और हम आशा करते हैं कि इससे भी और बेहतर कार्य हो आने वाले समय में। जहाँ तक स्कूल की कॉलेज की जो व्यवस्था है उसमें और सुधार आवे, बच्चे को जो भी कहीं कठिनाई नहीं होना चाहिए, सभी चीज़ को हम देख रहे हैं। आने वाले समय में जो भी और योजना आएगी तो हम इस ग्राउंड में देने का काम करेंगे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के बैरा पंचायत में गणतंत्र दिवस के अवसर पर पंचायत भवन पर गौरी शंकर CMS सेंटर दरभंगा के द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया। इसका उद्घाटन राजद जिला महासचिव सह उप मुखिया गंगा प्रसाद ने किया। इस मौके पर लोगों के रक्त की जांच कर रक्तदान किया गया। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जयनगर प्रखंड के बैरा गांव स्थित पंचायत भवन पर गौरी शंकर CMS सेंटर दरभंगा के तत्वाधान में रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसका उद्घाटन राजद के जिला महासचिव सह उप मुखिया गंगा प्रसाद चौधरी ने फीता काटकर किया। डायरेक्टर राजेश कुमार, मेडिकल टीम राजकुमार, गणेश कुमार, देवानंद यादव, नरेंद्र कुमार समेत स्वास्थ्य कर्मी के सहयोग से लोगों के रक्त के संपूर्ण जांच करने के बाद लिया गया।
जिला महासचिव ने बताया कि रक्तदान महादान है। लोगों को प्रत्येक 3 महीने पर रक्तदान करना चाहिए। आपके द्वारा दिए गए खून से किसी की जिंदगी को बचाया जा सकता है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। इंपीरियल हीरो का वादा, कीमत कम और ऑफर सबसे ज्यादा। मधुबनी जिला का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक हीरो मेन डीलरशिप, जहां पे आपको मिलेगा हीरो के वर्ल्ड क्लास सेल्स व सर्विस का अनुभव। नववर्ष और लगन के अवसर पर मोटरसाइकिल के खरीद पर पाएं एक डिक्की या हेलमेट बिल्कुल मुफ्त। साथ ही 1100 का स्टैंडर्ड एसेसरीज भी बिल्कुल मुफ्त। स्कूटर्स की खरीद पर पाएं 2699 की एसेसरीज बिल्कुल मुफ्त। न्यूनतम डाउन पेमेंट व कम से कम कागजी कार्रवाई के साथ लोन की सुविधा उपलब्ध। इंपीरियल हीरो, सबसे कम कीमत की गारंटी। इंपीरियल हीरो में किसी भी कंपनी का पुराना मोटरसाइकिल या स्कूटर लेकर आएं और 0 कैश भुगतान पर अपनी पसंदीदा हीरो की मोटरसाइकिल या स्कूटर ले जाएं। तो देर किस बात की, इंपीरियल हीरो, पता याद रखें, पोखरौनी चौक, रहिका मेन रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े?
क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन, आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मधुबनी के टाउन हॉल में बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग पटना द्वारा राज्य स्तरीय खादी मेला सह उद्यमी बाजार का शुभारंभ हुआ है। 27 जनवरी से शुरू हुए इस खादी मेला का समापन 5 फरवरी 2024 को होगा। प्रथम दिन इस खादी मेला का उद्घाटन मधुबनी के उप विकास आयुक्त विशाल राज ने किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित उद्यमियों को संबोधित भी किया। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड पटना स्तरीय मेला सह उद्यमी बाजार का शुभारंभ शनिवार को मधुबनी के टाउन हॉल में हुआ। मेला का उद्घाटन उप विकास आयुक्त मधुबनी विशाल राज के द्वारा किया गया। यह मेला 27 जनवरी 2024 से 5 फरवरी 2024 तक चलेगा और प्रतिदिन ग्राहकों के लिए सुबह 10:30 से रात के 9 बजे तक खुला रहेगा। उप विकास आयुक्त विशाल राज ने कहा कि मधुबनी में लगे खादी मेला के पहले दिन भारी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। लोगों की इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित होना यह दर्शाता है कि यह मेला काफी लोकप्रिय हो रहा है। यह मेला उद्यमियों को न सिर्फ अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाने का मौका देता है, बल्कि यह उद्यमियों को बेहतर उत्पादों की बिक्री के लिए मार्केटिंग मंच भी प्रदान करता है। इस 10 दिवसीय मेले में पूरे राज्य की 82 खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थानों ने भाग लिया है। साथ ही खादी, हैंडलूम एवं हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, PMEGP, जीविका समूह एवं दूसरी संस्थाओं का स्टॉल लगाया गया है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना व उद्योग के अन्य योजनाओं के तहत लाभार्थियों के लिए ऐसे मेले का आयोजन एक अच्छी पहल है। इस तरह के प्रदर्शनी का लाभ उठाने के लिए लोगों को मेला में आना चाहिए। इस मेला में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से लाभान्वित कई लाभार्थियों ने भी अपना स्टॉल लगाया है और काफी बड़ी संख्या में अलग अलग डिजाइन के खादी व ऊनी कपड़े से बने सामग्री को यहां लगाया है, जिसे आम लोग खरीद सके। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से लाभान्वित दुकानदार भी बिहार सरकार की काफी सराहना कर रहे हैं कि आज वह इसी योजना के लाभ से मधुबनी टाउन हॉल में अपने मशीन के माध्यम से कपड़ा बुनकर बेचने का काम कर रहे हैं। हर काउंटर पर बिहार उत्पादित अलग अलग हस्त निर्मित एवं आधुनिक उत्पादों की बिक्री की जा रही है, जो उपभोक्ताओं को काफी आकर्षित कर रही है। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड पटना के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी दिलीप कुमार ने इस संबंध में बताया कि खादी मेला में गोपालगंज, सिवान, मधुबनी, भागलपुर, गया, बांका सहित राज्य के सभी जिलों की खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थाओं ने भाग लिया है। इस मेला का मुख्य उद्देश्य खादी वस्त्रों एवं ग्रामोद्योगी उत्पादों का प्रचार प्रसार तथा उत्पादकों को बाजार उपलब्ध कराना है, ताकि अधिक से अधिक बिक्री हो सके एवं इससे जुड़े कामगारों को प्रोत्साहन मिले। खादी और ग्रामोद्योग पूरे देश के साथ बिहार में भी करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है। इसके लिए आज खादी के प्रति संकल्प लेने का दिन है। खादी एवं ग्रामोद्योग बढ़ावा को देने के लिए संकल्प ले कि कम से कम खादी का एक वस्त्र हर घर में हो, ताकि राज्य के हजारों बुनकरों एवं युवाओं को रोजगार मिल सके। मेला के शुभारंभ के अवसर पर महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र मधुबनी रमेश कुमार शर्मा, मेला प्रभारी अभय सिंह व विभाग के अन्य कर्मचारी भी मौजूद थे। आज इस खादी मेला सह उद्यमी बाजार में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर अब तक कुल 83 की संख्या में स्टॉल्स लगे हैं, जिसमें खादी और बुनकर की कुछ दुकानें हैं और कुछ CME उद्यमी योजना से जितने लोग लाभान्वित हुए हैं उनकी कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो जो यहाँ पर भीड़ देख रहे हैं और जो लोगों का उत्साह देख रहे हैं वो बहुत ही अच्छा लग रहा है देख कर, और काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों को टर्नअप हो रहे हैं। और आज चूँकि ये पहला दिन है और पहले के दिन के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर टर्नअप हो रहे हैं।
तो कल जैसे जैसे दिन बीतेगा और जब तक यह मेला चलता रहेगा तब तक उम्मीद है, और यहाँ पर जितने स्टॉल्स लग रहे हैं उन सभी लोगों को उम्मीद है कि और भी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे और ज़्यादा संख्या में इसका फ़ायदा उठाएंगे। दोनों ही लोगों को फ़ायदा, हमारे उद्यमियों को भी फ़ायदा होगा और प्लस यहाँ की जो स्थानीय लोग हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में फ़ायदा होगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आगामी 1 फरवरी से इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा का आयोजन होना है। 1 फरवरी से शुरू इस परीक्षा का समापन 12 फरवरी 2024 को होगा। इसके लिए मधुबनी जिला भर में कुल 53 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा कदाचार मुक्त संपन्न कराने को लेकर अपर समाहर्ता नरेश झा ने प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी व स्टैटिक पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा संपन्न कराने को लेकर कई अहम दिशा निर्देश निर्गत किए। इसके अलावा उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्र के आसपास परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के चाय, नाश्ते, पान व फोटोस्टेट की दुकान पर प्रतिबंध रहेगा। सभी दुकानें बंद रहेगी। परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार से लेकर परीक्षा केंद्र भवन व कक्षाओं तक कड़ी निगरानी में इंटरमीडिएट की परीक्षा आयोजित की जाएगी। जयनगर प्रखंड के परवा बेलही पंचायत स्थित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय के दर्जनों छात्र इस वर्ष मैट्रिक परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। शनिवार को विद्यालय के दर्जनों छात्रों से विद्यालय में फॉर्म नहीं भरे जाने पर विरोध जताया। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक ने साइबर कैफे की लापरवाही बताते हुए कहा कि साइबर कैफे कर्मी ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। मैट्रिक की छात्रा खुशबू, मनीषा, नेहा, सोनी, प्रवीण, आशुतोष, उज्जवल, कृष्ण, नीतीश समेत कई छात्रों ने बताया कि 15 फरवरी से मैट्रिक परीक्षा होना है। परीक्षा में शामिल होने के लिए पूर्व में विद्यालय के नियुक्त शिक्षक को फॉर्म भरने के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ सभी कागजात जमा किए। मैट्रिक परीक्षा की तिथि घोषणा होने पर एडमिट कार्ड के लिए विद्यालय आए तो विद्यालय द्वारा फॉर्म नहीं भरे जाने की बात कही जा रही है। साइबर कैफे द्वारा सर्वर नहीं काम करने पर फॉर्म नहीं भरे जाने की बात कही गई है। छात्र छात्राओं ने आरोप लगाया कि पूर्व में 2 बार प्रैक्टिकल की परीक्षा ली गई है। छात्रों ने बताया कि विद्यालय द्वारा शिक्षा विभाग का एक नोटिस दिखाया जा रहा है जिसमें जिन छात्रों का फॉर्म किसी वजह से नहीं भरा सका ऐसे छात्र अप्रैल में मैट्रिक परीक्षा में शामिल होंगे। इस संदर्भ में पूछे जाने पर विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक रामबाबू पासवान ने बताया कि 10वीं के मैट्रिक परीक्षा में बैठने वाले सभी छात्रों का रजिस्ट्रेशन किया गया जिसको ऑनलाइन किया जाता है। ऑनलाइन व्यवस्था विद्यालय में नहीं रहने पर बाहर से किसी साइबर कैफे दुकान से किया जाता है। विद्यालय के कुल 119 छात्रों में 43 छात्र छात्राओं का फॉर्म सर्वर खराबी के कारण नहीं भराया जा सका। उन्होंने छूटे हुए सभी छात्रों को अप्रैल में परीक्षा में शामिल होने की बात कही और उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को भी निराधार बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खुटौना स्थित आशा पब्लिक स्कूल में 75वां गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में साइंस एग्जीबिशन का शुभारंभ किया गया। इस दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं ने साइंस पर आधारित एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट बनाए। वहीं उपस्थित शिक्षकों व मुख्य अतिथियों ने विज्ञान प्रदर्शनी को देखते हुए बच्चों की जमकर सराहना की। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर खुटौना के पहाड़ी टोल स्थित आशा पब्लिक स्कूल में झंडोत्तोलन के बाद बच्चों के लिए साइंस एग्जीबिशन की शुरुआत फीता काटकर किया गया। विद्यालय के निदेशक अमरेंद्र अमर तथा प्राचार्य कुंती कुमारी ने फीता काट कार्यक्रम की विधिवत कार्रवाई की, जहां 8वीं कक्षा तक के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बैठ जाओ। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। 75वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर मधुबनी जिला द्वारा आयोजित मुख्य समारोह स्थल पर
पुरस्कार वितरण समारोह का भी आयोजन किया गया। इस पुरस्कार वितरण समारोह में मधुबनी के क्रिब्स हॉस्पिटल को भी पुरस्कृत किया गया। गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा आयोजित योजना आयुष्मान योजना के तहत मधुबनी जिला में सर्वाधिक मुफ्त इलाज करने के लिए क्रिब्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर एम नियाजी को प्रभारी मंत्री लेसी सिंह व जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा द्वारा पुरस्कृत किया गया। 75वां गणतंत्र दिवस के मौके पर जिला प्रशासन मधुबनी द्वारा क्रिब्स हॉस्पिटल मधुबनी को भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान योजना के द्वारा जिला में सर्वाधिक मरीजों का मुफ्त इलाज के लिए सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल का पुरस्कार दिया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर मधुबनी वॉटसन स्कूल पर हजारों जनता के समक्ष बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह और जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने क्रिब्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर मगरूब नियाजी को पुरस्कृत किया। इस मौके पर क्रिब्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर एम नियाजी ने बताया कि क्रिब्स हॉस्पिटल पिछले 6 सालों से एक छत के नीचे सभी प्रकार के इलाज के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने बताया कि उनके हॉस्पिटल में 2018 से ही घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण जैसी बड़ी सर्जरी का आयुष्मान योजना द्वारा बिल्कुल मुफ्त में इलाज किया जाता है, जिससे सैकड़ों परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है वो इलाज मधुबनी जैसे शहर में बिल्कुल मुफ्त में आयुष्मान योजना के तहत क्रिब्स हॉस्पिटल में की जा रही है। जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम के मुख्य सिविल सर्जन ने क्रिब्स हॉस्पिटल के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर डायरेक्टर एम नियाजी ने कहा कि इसी योजना में पिछले वर्ष बिहार सरकार द्वारा पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने हॉस्पिटल के हड्डी रोग विभाग के सीनियर डॉक्टर अबू अकरम को बिहार के सर्वश्रेष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ के लिए पटना में पुरस्कृत किया था। इस मौके पर क्रिब्स हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आमिर हुसैन और डॉक्टर अबू अकरम भी उपस्थित थे। डॉक्टर आमिर हुसैन ने कहा कि क्रिब्स हॉस्पिटल में मधुबनी जिला के साथ साथ बिहार के सुदूर जिला जमुई, सहरसा जैसे जिला से भी मरीज आते हैं, जिनका सफल इलाज करके हॉस्पिटल उन्हें घर भेजती है। क्रिब्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर एम नियाजी ने इस उपलब्धि के लिए हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर व हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ को धन्यवाद दिया। वहीं इस पुरस्कार की घोषणा से क्रिब्स हॉस्पिटल के सभी स्टाफ में खुशी की लहर देखी गई। कर्मचारियों ने हॉस्पिटल में मिठाई बांटकर व पटाखे फोड़कर अपनी खुशियों का इजहार किया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा
आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। मधुबनी के मिथिला विद्यापीठ में धूमधाम व हर्षोल्लास पूर्वक 75वां गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं के बीच विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जहां इस प्रतियोगिता में विजयी हुए छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिथिला विद्यापीठ के प्रांगण में बच्चों का एक सांस्कृतिक प्रतियोगिता आयोजित किया गया, जिसमें विद्यालय के बच्चों ने एक के बाद एक कई सांस्कृतिक प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मौके पर निर्णायक मंडल के सदस्यों ने नाइट क्रॉलर्स और रीवा रीवा को प्रथम, गणेश वंदना व दीवानी मस्तानी को द्वितीय तथा लंदन ठुमकता के कलाकारों को तृतीय विजेता घोषित किया। इस मौके पर विद्यालय के निदेशक मुकुंद कुमार झा व खजांची केशव कुमार मिश्र ने संयुक्त रूप से विजेता घोषित कलाकारों और निर्देशकों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। विद्यालय के अभिभावक व पीआरओबी एन झा के द्वारा झंडोत्तोलन किए जाने के बाद संपन्न इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात प्रथम पुरस्कार विजेता अंकित, नवजोत, आदित्य, वैभव, अशरफ, पंकज, शुभम, द्वितीय पुरस्कार के विजेता कल्याणी झा, नीतू कुमारी, अनुष्का तथा तृतीय पुरस्कार विजेता तनीषा, प्रांजलि कर्ण, जानवी कुमारी, गौतम झा, अर्जुन व मनीष सहित सभी कलाकार बच्चों को ट्रॉफी व कप विद्यालय द्वारा दिया गया। इस मौके पर विद्यालय के निदेशक ने कार्यक्रम को निर्देशित करने वाले सभी निर्देशक दानी दत्त झा, अमित सिन्हा, आयुषी मेहता, सुनील यादव, यौनटेन तमांग, भारती झा व मधु मिश्र को भी उनके योगदान के लिए ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के महाराजगंज स्थित कर्ण केमिस्ट्री क्लासेस में 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि आगामी 1 फरवरी से इंटरमीडिएट की परीक्षा होनी है, जिसको लेकर कर्ण केमिस्ट्री क्लासेस के निर्देशक ने बच्चों को शुभकामनाएं दी। इसके अलावा
इस विदाई समारोह के आयोजन पर टेस्ट सीरीज में सफल हुए प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। मधुबनी शहर के महाराजगंज स्थित कर्ण केमिस्ट्री क्लासेस में 12वीं की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए विदाई समारोह का आयोजन संस्था की ओर से किया गया। इस अवसर पर संस्था के निदेशक ऋषिकेश कर्ण ने कहा कि उन्होंने 12वीं के छात्र छात्राओं की पढ़ाई पूरी करते हुए विदाई समारोह का आयोजन किया है। वह इन बच्चों के सुखद भविष्य की कामना करते हैं। वहीं इस अवसर पर टेस्ट सीरीज का रिजल्ट भी दिया गया, जिसमें स्टूडेंट ऑफ द ईयर संजना कुमारी व सानिया कुमारी को फर्स्ट प्राइज दिया गया। वहीं दीपा कुमारी, गुलनाज व शाहिद को सेकंड प्राइज से सम्मानित किया गया तथा आयशा निगार, प्रीति पंडित और विवेक कुमार को थर्ड प्राइज दिया गया। 2 साल से पढ़ रहा हूँ और सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लगा और हम लोग बहुत मिस करेंगे सर। बोलिए, मेरा नाम शाहिद इकबाल है। हम यहाँ 2 साल से पढ़ते हैं। ऋषिकेश करण सर बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, हम उनको बहुत मिस करेंगे। आशा, मैं करण सर के पास 2 साल से पढ़ रहा हूँ और सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मैं सर को बहुत मिस करूँगा। धन्यवाद। मैं केसीसी की छात्र हूँ दीपा कुमारी और मुझे यहाँ पे पढ़ने में बहुत अच्छा लगा था। 2 साल का जो क्षण था बहुत अच्छा ही था। सर हम लोगों पे बहुत मेहनत किए हैं और हम लोग भी सर का सपोर्ट किए हैं। हमको पढ़ने में यहाँ बहुत अच्छा लगा था। सर के पढ़ाने का तरीका हमको बहुत इजी लगा था। सर हमको बहुत अच्छे से मतलब ट्रीट किए हैं, ऐसे एक गार्जियन की तरह बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। और केमिस्ट्री पढ़ता हूँ और वो सर बहुत नींव से पढ़ाते हैं और आज विदाई समारोह था, इसमें सभी स्टूडेंट को पुरस्कृत किया गया और इस वाणी से हम अपने संबोधन का मैं केसीसी की स्टूडेंट गुलनाज परवीन हूँ। आज हमारा ये फेयरवेल का प्रोग्राम है। 2 साल से हम यहाँ पे पढ़ते हैं केमिस्ट्री। यहाँ पे हमारे ऋषिकेश सर हमें पढ़ाते हैं। सर का पढ़ाने का जो तरीका है बहुत ही अच्छा है। हम लोग जब भी डीमोटिवेट होते हैं ना तो सर हमको बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट कर देते हैं। और आज जो हमारा ये मुझे सेकंड प्राइज़ मिला है तो आज बहुत ही इमोशनल मोमेंट है हमारे लिए। आज हमारा लास्ट दिन है ये इस क्लास में, तो बस इतना ही। सर को हम लोग बहुत ज़्यादा ही मिस करेंगे वैसे। Good evening, my respected teacher and my dear all friends. Myself is Misa Kumari, class 12th. मैं यहाँ पे 2 साल से पढ़ती आ रही हूँ। जहाँ तक मुझे पता है सर हम लोग को बहुत अच्छी तरह से गाइड किए हैं और फिर पढ़ाए हैं और फिर बोल रहे हैं कि मतलब कुछ भी हो इधर उधर नहीं भटकना है, बस पढ़ाई पे फोकस करना है और फिर पढ़ाई करना है और फिर पढ़ाई करना है और फिर अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। और फिर जहाँ तक पता है यहाँ पे मधुबनी में जितने टीचर के पास हम पढ़ते आ रहे हैं और मतलब यहाँ पे कोई भी टीचर हमको इतने अच्छे तरीके से नहीं गाइड किया और ना ही मतलब ऐसे एडवाइस दिए हैं, बस पढ़ा देते थे, जाते थे, आते थे। और क्या सर को हम आज यहाँ पे एक छोटा सा विदाई समारोह का आयोजन किया गया था, जहाँ पे मतलब सर को अब जा रहे हम लोग का लास्ट डे था, आए थे यहाँ पे। अब फिर सर को बहुत मिस करेंगे। मैं सानिया कुमारी यहाँ केसीसी क्लास में मैं केमिस्ट्री की कोचिंग की। मैं 11th नहीं पढ़ी, यहाँ 12th से पढ़ रही हूँ और सर का काफ़ी सपोर्ट रहा। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा सर का कि मैं जब भी सर से कुछ भी क्वेश्चन एराइज की सर ने मुझे सेटिस्फाइड किया। प्लस मैं घर से भी ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन मीडियम से भी मैं बहुत बार सर से क्वेश्चन पूछती थी, ऑब्जेक्टिव बहुत हेल्प लेती थी सर से ऑनलाइन। तो जब भी कोई भी ऐसा टाइम नहीं देखती थी, जब भी मन हुआ 10-9 रात के 11 बजे तक भी मैं क्वेश्चन पूछ लेती थी तो सर मुझे आंसर करते थे। ये मुझे सबसे अच्छा लगा। और दूसरा, अभी जो 12th अपियरिंग जो स्टूडेंट है जो अभी बोर्ड में अपियर होने वाले हैं उनको मैं एक मैसेज देना चाहूँगी। आई होप कि ये मैसेज आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। वो ये है कि कभी भी पढ़ाई कीजिए तो ये सोच के मत पढ़िए कि हमको उससे आगे लाना है, मतलब मेरा उसके साथ कंपटीशन है, हमको उससे बेटर करना है, हमको ये टॉपर आना, ये ऐसा कभी मत सोचिए। क्योंकि गीता में कहा गया सिर्फ और सिर्फ कर्म करना ही आपका काम है, उसके आगे फल की चिंता मत कीजिए। आप सिर्फ अपना 100% दीजिए किसी भी चीज़ में, रिजल्ट जो भी है डजंट मैटर। क्योंकि आप ये मैं मधुबनी शहर में कर्ण केमिस्ट्री क्लास जो जहाँ के डायरेक्टर करण सर है हमारे,
करण सर हमारे डायरेक्टर है कर्ण केमिस्ट्री क्लास, जहां मैं 2 साल से 12th क्लास की पढ़ाई केमिस्ट्री की कर रही हूं। और सर हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, इतने इजी वे में पढ़ाते हैं जिससे हम लोग को बहुत इजी से समझ आता है। और सर हमें बहुत सपोर्ट करते हैं जिससे हम लोग को बहुत अच्छा भी लगता है, मोटिवेट करते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है। और आज का दिन विदाई समारोह था, जिसमें आज हम लोग को कहना पड़ेगा कि यहाँ से जाना है। 2 साल की शन यहाँ से ख़त्म होती है, जिसमें हमारे कोचिंग में एक आयोजन होता है जिसमें स्टूडेंट ऑफ द ईयर का घोषित किया जाता है, जिसमें आज मैं थोड़ी सी मेहनत करके कोशिश की हूँ, जिससे आज मुझे स्टूडेंट ऑफ द ईयर संजना कुमारी को अवार्ड मिला है। थैंक यू। मैं ऋषिकेश कर्ण केमिस्ट्री क्लासेज के डायरेक्टर जो महाराजगंज मधुबनी में है, आज अपने यहाँ विदाई समारोह का यह कार्यक्रम है, जिसमें से लगभग 200 प्लस बच्चे जो है जो यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं। अपने यहाँ इस बार हर एक साल की तरह इस बार भी टेस्ट सीरीज चला है, जिसमें से सभी बच्चों को पुरस्कार दिया गया, पुरस्कृत किया गया है। और आज का जो यह क्षण है वो बहुत ही भावपूर्ण क्षण है। क्या कहते हैं उसको, विदाई, जो यह विदाई की जो अवस्थाएं होती है जिसमें आज बच्चों को विदा किया गया है, तो कहीं ना कहीं आंख नम हुई है। और इस बच्चों का जो आज 2 साल का जो साथ हम लोग यहाँ पर आज ड्रॉप कर रहे हैं, उनको विदाई कर रहे हैं, इसमें बहुत ही अंदर से मुझे एक भावपूर्ण एक भाव झलक रही है। और सभी बच्चों को जो 2024 में जितने भी बच्चे शामिल हो रहे हैं इस 12th के एग्जाम में, सभी बच्चों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, मंगलमय कामना करते हैं उसकी रिजल्ट के लिए। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से नीतीश कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के पंडौल स्थित ब्रह्मोत्तरा में मिथिला वाहिनी के प्रधान कार्यालय में धूमधाम व हर्षोल्लास पूर्वक 75वां गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान मिथिला वाहिनी के संस्थापक मिहिर कुमार झा महादेव के द्वारा झंडोत्तोलन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी दी गई। 75वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिथिला वाहिनी के प्रधान कार्यालय ब्रह्मोत्तरा पंडौल मधुबनी के परिसर में मिथिला वाहिनी के संस्थापक मिहिर कुमार झा महादेव द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा फहराया गया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित सदस्यों, कार्यकर्ताओं, सहयोगियों, छोटे बच्चों सहित स्थानीय लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और बधाई दी। अपने बधाई संदेश में गणतंत्र दिवस की महत्ता को बताते हुए सभी लोगों से राष्ट्रहित में कार्य करने का आग्रह किया। झंडा फहराने से पहले कार्यालय प्रमुख कल्याणी कुमारी की अगुवाई में राखी रानी लक्षिता तुलसी कुमारी द्वारा रंगोली बनाया गया। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद सभी लोगों के बीच प्रसाद वितरण किया गया। सभी लोगों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, जय मातृभूमि का उद्घोष करते हुए हर्षोल्लास पूर्वक 75वां गणतंत्र दिवस मनाया। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिथिला वाहिनी के प्रधान कार्यालय में कार्यालय प्रमुख कल्याणी कुमारी और उनका सहयोगी सब द्वारा, संगठन के और छोट छोट बच्चा सब द्वारा रंगोली कार्यक्रम कऽ धूमधाम से मनायल जाए। झंझारपुर में छे, बेनीपट्टी में छे, दरभंगा जिला में छे, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज आ यहाँ कतौ निकलबे तो अहाँ के 10टा जरूर मिथिला वाहिनी के लोग भेट जेता। ई अलग बात है मधुबनी के हर गांव में 10टा से बेसी लोग छथिन, तो ई संख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है। ओहि के माध्यम से पलायन केना रोकल जाए, एठामका लोग के स्वरोजगार केना भेटे और ओहि के अलावा आर की सब भ सकै छै, ओहि पर बराबर हम सब विचार विमर्श करै छियै। और एहिमे हुनका मार्गदर्शन कहलहुँ जे सेवानिवृत्त सैन्य पदाधिकारी श्री बुद्धिनाथ झा जी और ओहि के अलावा हमर लालू यादव जी छथि जे कि प्रखंड सह प्रमुख छथि, उनकर सेहो योगदान रहै छनि बराबर। कल्याणी कुमारी जे कि एखन आगे एकदम काज देखै छथिन, कार्यालय प्रमुख सुलेखा देवी और बहुत एकदम हमर सहयोगी और कार्यकर्ता सब छी। ओहिके अलावा ग्रामीण सब छी, तो हुनका सबके आइ के दिन से प्रेरणा लेबाक चाही जे कोन तरह से हमरा सबके स्वतंत्रता आई हम सब एते खुला जीव रहल छी, एते आसानी नहीं छलिए। एहिके लेल बहुत हमर पुरखा सबके मेहनत करे पड़लन, बहुत त्याग करे पड़लन, तहन आई हमरा सबके दिन देखे ला भेट रहल है। ई हमरा सबके बचा के राखी, बाहरी आबि कऽ हमरा सबके आक्रमणकारी फेर तोड़े नहीं आपस में, और हम सब मिल कर रही और अपन राष्ट्र संगे अपन गांव घर के सेहो सौहार्द बना के राखी, एकदम नीक व्यवस्थित राखी और अपना आप से दूसरा पर एहन छाप छोड़ी जो ओकरो प्रेरणा होय और अपना में मिलजुल कर रही, कियाकि मिलजुल कर रहबै तहने समाज के निर्माण होइ छै। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी।
बीते 26 जनवरी की शाम जयनगर रोटी बैंक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। जयनगर रोटी बैंक के संस्थापक स्वर्गीय सुनील कुमार की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। आज से 1 वर्ष पूर्व 26 जनवरी की शाम उनका निधन हो गया था। इस दौरान सदस्यों ने उनके तैलचित्र के आगे कैंडल जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखा। जयनगर रोटी बैंक के संस्थापक स्वर्गीय सुनील कुमार के प्रथम पुण्यतिथि पर रोटी बैंक पर सदस्यों ने कैंडल जलाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। रोटी बैंक के सदस्यों ने बताया कि पिछले साल 26 जनवरी की शाम उनका निधन रखते थे। वह गणित व विज्ञान के अच्छे शिक्षक भी थे। उनके निधन के बाद पूरे अनुमंडल में शोक की लहर छा गई। वह जहां भी रहे, लेकिन उनका सिद्धांत रोटी बैंक के माध्यम से निरंतर गरीबों को प्रतिदिन रात्रि भोजन के माध्यम से सेवा किया जा रहा है। जयनगर रोटी बैंक शुरू करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। जब तक रोटी बैंक चलता रहेगा, वह हमेशा लोगों के बीच जीवित रहेंगे। शुक्रवार को 26 जनवरी को रोटी बैंक की टीम के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन व्रत रखकर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।